हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर सेमिनार। सो लेट्स सी कल इंडिसेस को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो कल हमने सिंपल प्लान किया था, मार्केट अगर इसके ऊपर अगर निकलता है हम एक बार बाइंग के लिए प्लान करेंगे और टारगेट 53,300 400 इस तरीके से टारगेट के लिए प्लान करेंगे। 250 के पास से मार्केट रिवर्स आ गया और हमने ये भी प्लान किया था क्वांटिटी थोड़ा कम करके ट्रेड प्लान करते रहना, बिकॉज मार्केट को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हॉल्ट करना चाहिए। उसके बाद हम एग्रेसिव बाइंग के लिए फिर से प्लान करेंगे। देखो, मार्केट में बड़े टारगेट्स के लिए कब प्लान करना चाहिए, जब मार्केट इस तरीके से रेंज बनाता है और एक 2-3 दिन मार्केट ट्रेड करता है एक ही रेंज में, उसके बाद बड़े टारगेट्स के लिए प्लान करना चाहिए। ना कि मार्केट जब कंटिन्यू ऑलरेडी मोमेंटम कर रहा है तो बेटर है थोड़े थोड़े टारगेट्स में 1:2 1:3 के आसपास निकालते रहो थोड़ा सा, या तो फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से निकालते रहो। लेकिन बड़े टारगेट्स के लिए प्लान मत करो। बड़े टारगेट्स के लिए कब प्लान कर सकते हैं, जब मार्केट हॉल्ट करता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही है। तो अभी इसको किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, तो सिंपल रखना। देखो, मार्केट यहाँ पे इस तरीके से आपको ट्रेंड दिख रहा होगा और एक डोजी टाइप का कैंडल मार्केट में फिर से बनाया है। तो यहाँ से अगर फ्लैट खुल के मार्केट इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट हमारा 250 300 के आसपास एक टारगेट हो जाना चाहिए। सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो इसके नीचे, लेकिन एग्रेसिव मत होना, बिकॉज मार्केट में क्या है ना, फर्स्ट फुल टाइम पुल बैक हुआ है। मार्केट फर्स्ट टाइम ऊपर गया है, अभी फर्स्ट टाइम पुल बैक हुआ है मार्केट में। मैं एग्रेसिव सेल का प्लान करना चाहूंगा जब ये 52,000 के नीचे कंटिन्यूसली सस्टेन करने लगेगा, उसके बाद में मैं एग्रेसिव सेल करने के लिए प्लान कर सकता हूँ। यहाँ से अगर सेल कर लो बेटर है, क्वांटिटी थोड़ा कम रखो, बिकॉज यहाँ से जब भी नीचे आएगा बायर्स ट्राई करेंगे नीचे के साइड से बाइंग करने के लिए, फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। फिर जब मार्केट फिर से अगर नीचे आता है तब हम सेलिंग के लिए प्लान कर सके, जिसको आपको डेली पे जब ये प्राइस एक्शन इस तरीके से दिखेगा। अभी यहाँ पे अगर देखोगे ये डेली का प्राइस एक्शन किस तरीके से दिख रहा है, मार्केट कंटिन्यूस ट्रेड में है। हमें नहीं पता मार्केट क्या यहाँ से नीचे आ जाएगा, हाँ हो सकता है आ जाए, ठीक है, कोई इशू नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बार ट्रेड के लिए, एक बड़ी मोमेंटम के लिए मैं मल्टीपल टाइम रिटेस्ट करने वाला हूँ, बिकॉज मार्केट बहुत रेयरली टाइम होता है कि मार्केट यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ जाता है। उसके लिए भी कुछ सिनेरियो होते हैं, फिर हम उसमें आने वाले टाइम में उसको भी डिस्कस करेंगे कभी ना कभी एक वीडियो बना के। अच्छा, लेकिन अभी समझो मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आता है एग्रेसिवली आप सेल नहीं कर सकते। यहाँ से नीचे आता है कुछ क्वांटिटी सेल कर सकते हो। जब मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, अगर ये ऊपर नहीं जाता है फिर से नीचे आता है, फिर हम एग्रेसिव सेल प्लान करेंगे, फिर हमको एक यहाँ पे एम पैटर्न की तरह दिखेगा और मार्केट सेलिंग के लिए आ सकता है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। तो अभी स्टिल मार्केट बुलिश दिख रहा है, हो सकता है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रेंज बनाए, इस तरीके का कुछ रेंज बना सकता है। फिर जब ब्रेकआउट करेगा फिर से हमको एग्रेसिव बाइंग के लिए मार्केट में मोमेंटम मिलेगा। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। लेट्स सी निफ्टी फिफ्टी को देख लेते हैं। सो निफ्टी फिफ्टी को अगर देखोगे ये कंटिन्यूस मूव कर रहा है। आज हमने प्लान किया था 24,000 तक हमारा एक टारगेट के लिए हम प्लान आउट करेंगे। मार्केट यहाँ पे आपको एक अच्छा कैंडल दिख रहा है, लेकिन अगर इंट्राडे में देखोगे ये कहीं ना कहीं एक वोलाटाइली मार्केट था, वो कुछ ज्यादा मोमेंटम आपको मिला नहीं होगा। एज अ ट्रेडर आपको मोमेंटम चाहिए, इस तरीके से मोमेंटम चाहिए। इस तरीके से मोमेंटम जब होते हैं तब एक अच्छा प्रॉफिट अकाउंट में आता है। यहाँ पे अगर देखोगे कंटिन्यूस मोमेंटम था, लेकिन यहाँ से अगर देखोगे फिर ये वोलाटाइल हो गया। यहाँ से 24,000 की यहाँ से जब ये नीचे इतना बड़ा कैंडल बना, मैंने मेरी पूरी जो पोजीशन थी यहाँ से सब कुछ स्क्योर अप कर दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं बनाया, बिकॉज मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट कहीं पे भी अगर गैप अप भी ओपन होता है तो पहले एक पुल बैक देगा, फिर मार्केट यहाँ पे अगर होल्ड करता है फिर आने वाले टाइम में हम एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करेंगे। तो अभी किस तरीके से प्लान कर सकते हो, सिंपल रखेंगे। अगर फ्लैट खुल के ऊपर के साइड निकल रहा है, क्वांटिटी थोड़ा कम रखना, बिकॉज क्या है ना 24,000 एक राउंड लेवल के आसपास मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करना कि एग्जैक्टली 24,000 के आसपास मार्केट वहां से रिटर्न आएगा। 100-200 पॉइंट आगे ऊपर हो सकता है, पर मार्केट डायरेक्टली मूव किया है 500 पॉइंट, तो और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और मोमेंटम के लिए मार्केट मार्केट कहीं पे भी हो सकता है कल यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए फिर से नीचे के साइड आ जाए, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कैंडल मार्केट बना सकता है। निफ्टी फिफ्टी जिस तरीके से दिख रहा है, तो बेटर है थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ ही प्लान करना। अगर बाइंग के साइड प्लान करने हो, सबसे अच्छा ट्रेड क्या मिलेगा, अगर मार्केट गैप अप अगर ओपन होता है, गैप अप खुल के अगर नीचे के साइड आता है तो कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एक सेलिंग करने के लिए प्लान कर सकते हो। और ये वोलेटिलिटी में थोड़ा सा बड़ा सा टारगेट भी मार्केट में मिल सकता है। तो डेफिनेटली एक सेलिंग के लिए आता है तो ही मैं कुछ अच्छा क्वांटिटी में प्लान करूंगा। अगर बाइंग के साइड मार्केट ऊपर के साइड निकलता है तो भी मैं एग्रेसिव नहीं होने वाला हूँ, बिकॉज मार्केट कहीं ना कहीं होल्ड कर जाएगा। जनरली मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ, एक एक्सपेक्ट करना, मार्केट अगर गैप अप खुल के ओपन होकर जा रहा है ऊपर के साइड, मैं 70% क्वांटिटी में प्लान करता हूँ। फ्लैट खुल के अगर रेंज बना के मार्केट ब्रेक कर रहा है तो मैं 100% क्वांटिटी में प्लान करता हूँ। लेकिन मार्केट जब ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो जाता है तब पुल बैक नहीं आता, मैं क्वांटिटी को 50% कर देता हूँ। और इस तरीके से आप जब तक प्लान नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। आपको मार्केट को एक स्पेसिफिक मैनर में ट्रेड नहीं प्लान करना है, आपको समझना है क्या एक्चुअल मार्केट किस तरीके से ट्रेड करता है। तब जाके आप जब साइकोलॉजी समझ जाओगे, मार्केट इज नॉट दैट मच हार्ड, लेकिन प्लान ये है कि आप उसको स्ट्रक्चरल मैनर में देखते हो, बट आपको देखना पड़ेगा उसको बाहर से सेलर्स के पर्सपेक्टिव से। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे हैं। तो सिंपल रखेंगे, कल किस तरीके से प्लान करेंगे।
फ्लैट खुल रहा है, अगर ऊपर की साइड ट्रेड करता है, कम क्वांटिटी में प्लान करना, बिकॉज मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम किया है। नीचे की साइड में एग्रेसिव ट्रेड प्लान करने के लिए प्लान नहीं करने वाला हूँ। एक दिन जब तक मार्केट नेगेटिव नहीं होता है या तो इसके नीचे नहीं आता, तब तक मैं सेलिंग के लिए प्लान नहीं करने वाला हूँ। बीच में खुला तो वोलेटाइल हो जाएगा, बीच की साइड ट्रेड करेगा। अच्छा ट्रेड तभी मिलेगा अगर ये कुछ बहुत बड़ा थोड़ा सा गैप अप खुल के फिर सेलिंग के साइड आता है, मैं वहीं पे कुछ अच्छी क्वांटिटी के लिए प्लान करूंगा। अदरवाइज ये ऊपर भी जाता है तो भी मैं एग्रेसिव नहीं होने वाला हूँ, बिकॉज मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग हुआ है। वह एक साइडवेज जब तक मार्केट मिलता नहीं है, या तो एक दिन कम से कम एक दिन एक वोलेटाइल कैंडल जब तक मिलती नहीं है, तब तक एग्रेसिव नहीं हो सकता हूँ। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। लेट्स सी फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी अगर देखोगे ये भी सिर्फ उसी तरीके से प्लान किया है। इसके ऊपर हमने बाइंग के लिए प्लान किया था, 700 800 तक हमारा टारगेट था। टारगेट के आसपास गया, वहां से डायरेक्टली रिवर्सल आ गया। और यही इस तरीके से मैं प्लान करता हूँ कि मार्केट ऑलरेडी ट्रेंडिंग हो रहा है तो बेटर है छोटे छोटे टारगेट्स में लेते जाओ। बिकॉज अगर ये एक कैंडल ट्रेंडिंग हुए, ठीक है, दूसरा कैंडल के लिए ट्रेंड करता है, लेकिन कंटिन्यू मार्केट 4-5 कैंडल ट्रेंडिंग नहीं हो सकती। इस तरीके से होता नहीं है जनरली। वो कब इस तरीके से फिर प्लान होता है कि मार्केट कंटिन्यू मूव करता है अपर साइड में, फिर मार्केट क्या करता है, ट्रेड करता है, फिर गैप अप खुलता है, यहाँ पे हॉल्ट करता है, फिर गैप अप खुलता है, यहाँ पे हॉल्ट करता है, फिर गैप अप खुलता है, यहाँ पे हॉल्ट करता है। इस तरीके से मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुल खुल के ऊपर के साइड जा रहा है तो डेफिनेटली ये सस्टेन नहीं करेगा 2 से 3 दिन के ऊपर मार्केट। फिर कहीं ना कहीं मार्केट एक पॉज कैंडल या तो फिर एक सेलिंग के साइड मोमेंटम आपको दिख सकता है। अभी अगर देखोगे कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको एक प्राइस पैटर्न दिख रहा होगा। अगर फ्लैट खुल के मार्केट यहाँ पे नीचे ना ब्रेक करके ऊपर की साइड ट्रेड करता है तो एक ट्रेड प्लान करेंगे 800 900 तक, यहाँ तक टारगेट हो जाना चाहिए। फ्लैट अगर खुलता है, थोड़ा सा गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बना के इस तरीके से ऊपर जाता है, तभी बाइंग के प्लान करेंगे। सेलिंग अगर प्लान करना है बेटर है कम क्वांटिटी में 50% के आसपास, और थोड़ा छोटे टारगेट्स के लिए प्लान करना। यहाँ तक हो गया, बस यहाँ तक एक ही टारगेट प्लान करेंगे, उससे ज्यादा प्लान नहीं करना। या तो फिर मत ही ट्रेड करो तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा इग्नोर कर देना सेलिंग के साइड, तो या तो फिर बहुत कम क्वांटिटी में प्लान करना, जिससे क्या होगा ना, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मैनेज होगा और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मैनेज होते जाएंगे। फिर मार्केट अगर यहाँ पे एक रेंज बनाता है, फिर आने वाले टाइम में जब यहाँ ब्रेकआउट देगा तभी एग्रेसिव बाइंग के लिए प्लान करेंगे। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।